नमस्कार दोस्तों, समय था 28 दिसंबर 1885 जब भारत यानी हिंदुस्तान इन अंग्रेजों के गुलामी के जंजीरों से पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। लोग इन अंग्रेजों के अत्याचारों से पूरी तरह से तंग हो चुके थे और कई सारे लोग अंग्रेजों से भारत की आजादी की भीख मांग रहे थे और सर गुलामी में झुका हुआ था और अंग्रेजों की अत्याचार बढ़ती जा रही थी। उस समय देश में न ही हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी और न ही मंदिर मस्जिद की लड़ाई थी, तो सिर्फ देश को आजादी दिलाने की। वहीं भारत को करीब 190 साल गुलामी के बीत चुके थे। फिर एक नई सुबह की शुरुआत हुई। दिन था 28 दिसंबर 1885। भारत में एक सबसे बड़ी पार्टी का जन्म लिया जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी की स्थापना से लेकर और बीजेपी की सरकार बनने तक का सफर। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे देशभक्त हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी कुछ सुनने को मिलेगा। दोस्तों, आज से 138 साल पहले भारत में एक क्रांति का जन्म हुआ जिसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं। इस पार्टी ने देश की आजादी की लड़ाई में कई सालों तक बिना हार माने अंग्रेजों से लड़ता रहा और फिर वो समय आया 15 अगस्त 1947 जब भारत को अंग्रेजों से छुटकारा मिला और भारत पूरी तरह से आजाद हुआ। दोस्तों, भारत को आजादी दिलाने में इस देश के कई महान पुरुष और कई धर्म के लोगों ने, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिन्होंने अपनी जान तक दे दी भारत को आजादी दिलाने में। उस समय कांग्रेस ने लोगों की भलाई और देश के उन्नति के साथ साथ संपूर्ण और संवैधानिक तरीके से संसदीय लोकतंत्र पर आधारित एक समाजवादी राज्य की स्थापना की और अपना उद्देश्य बनाया और उसी दिशा में काम किया। दोस्तों, कांग्रेस वो विचारधारा थी जिन्होंने 190 सालों से अंग्रेजों के गुलामी से भारत को आजादी दिलाई। कांग्रेस वो विचार है जिसके सहारे देशवासी एकजुट हुए और अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। कांग्रेस वो विचार है जो आज तक देश की उन्नति, प्रगति और देश में शांति का अपना योगदान देता रहा है। दोस्तों, यदि आज भारत को लोकतंत्र का जननी कहा जाता है तो कांग्रेस का सबसे बड़ा देन है। आज भारत का हर इंसान जो अपना अधिकार के लिए लड़ सकता है तो वो कांग्रेस का ही विचारधारा है। ये एक पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे भारत की 140 करोड़ लोगों का सोच है। कांग्रेस गरीब छात्रों, किसानों और मध्यम वर्गों की उम्मीद है। दोस्तों, कांग्रेस की यात्रा 138 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन आज भी ये पार्टी अपनी यात्रा पर ही है। देश को जोड़ने से यात्रा से लेकर देशवासियों के दिलों में मोहब्बत से जोड़ने की यात्रा से लेकर लोगों से कंधा मिलाकर चलने वाली यात्रा तक, वो है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। दोस्तों, समय था 6 अप्रैल 1980 जब भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ। न्यू दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये पार्टी साल 2014 में पहली बार अपनी सत्ता में आई थी, जो कि आज के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन दोस्तों, साल 2014 के बाद सबसे बड़ी सवाल ये है कि देश में कई तरह की चीजें देखने को मिली है। सबसे पहले बात करें तो देश में रोजगार की कमी। कई लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी बेरोजगार हो गए हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है जॉब्स ना मिल पाना। जैसे कि आज के लोग पढ़े होने के बाद भी चाय बेचने पर मजबूर हैं, तो कई पानी पूरी बेच रहे हैं। देश के युवाओं का ये हाल हो गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज देश में हर चीजें बेची जा रही है, जैसे एरोप्लेन से लेकर ट्रेन तक सब कुछ प्राइवेट होती जा रही है। और प्राइवेट होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हर चीजें महंगी होती जा रही है। जैसे गैस सिलेंडर 1200 रुपए तक हो गया है और पेट्रोल 110 रुपए तक। हर चीजों की कीमत बढ़ती जा रही है और एक तरफ लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। दोस्तों, आज दिन दहाड़े लोगों की हत्या होती जा रही है और दंगा बढ़ते जा रहा है। वहीं कानून भी अंधा होती जा रही है। वहीं आज के समय में देश के मीडिया से लोगों का विश्वास उठ गया है। लोग गोदी मीडिया के नाम से बोलते जा रहे हैं और परीक्षा पेपर पहले ही लीक हो जा रही है और स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। वहीं भारत के किसानों का ये हाल हो गया है कि किसान खेती छोड़कर रोड पर आ गए हैं। वहीं देश में अमीर इंसान करोड़पति बनते जा रहा है और गरीब इंसान रोड पे मर रहा है। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि आज के लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं और देश बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, सालों पहले लोग नारा ये लगाते थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आपस में है भाई भाई, लेकिन आज के समय में हाल ये है। वैसे दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें।